बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी केम एक्सप्लोरर। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम स्टडी करेंगे एनालिसिस ऑफ कंपाउंड और एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला के बारे में। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? Empirical formula is the simplest whole number ratio of different atoms in a compound. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंपाउंड है ग्लूकोज। ग्लूकोज में हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 इसमें हमने क्या करना है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिखनी है। मीन्स के होल नंबर्स लिखने हैं। कोई पॉइंट्स वगैरह में अगर हमारे पास वैल्यू फॉर एग्जांपल 1.5 आ गया, 1.28 आ गया, 1.38, इस तरह वैल्यू नहीं लिखनी है। हमने क्या लिखनी है? होल नंबर्स में, जैसे 1, 3, 4, 5, 6, इस तरह क्या है? होल नंबर्स में हमने वैल्यू लिखनी है। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है। अभी हमारे पास आ गया ग्लूकोज का फार्मूला। ग्लूकोज का क्या फार्मूला है? C6H12O6। इसमें हम क्या करते हैं? टोटल नंबर्स नहीं लिखते। जो हमारे पास टोटल नंबर्स होते हैं, ये एक्चुअल नंबर्स होते हैं एटम्स में, एक कंपाउंड में प्रेजेंट, उन्हें हम नहीं लिखते, बल्कि हम क्या करते हैं? ये C6H12O6 है। हमने नीचे क्या लिखा है? कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है हमारे पास? 6। और हाइड्रोजन के कितने हैं? 12। और ऑक्सीजन के कितने हैं? 6। इनको हम किसी एक नंबर से फॉर एग्जांपल 6 1 द 6, 6 2 द 12 एंड 6 1 द 6। तो क्या आ गई हमारे पास रेशो? 1:2:1। तो इस तरह हम क्या करेंगे? एम्पेरिकल फार्मूला में क्या करेंगे? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6, लेकिन इसका एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशोज में क्या होगा? 1:1। कार्बन की रेशो भी क्या होगी? 1 होगी। 6 क्या है? 6 हमारे पास 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो क्या हो गया? कट गए। और पीछे क्या बचा? 1:1। तो क्या आ गया हमारे पास? CH। कार्बन की भी 1 रेशो है और हाइड्रोजन की भी 1 रेशो है, तो क्या बन गया हमारे पास बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला? CH। नेक्स्ट हम एम्पेरिकल फार्मूला को फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो एम्पेरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 पे हम क्या करते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड करते हैं। अब परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है? परसेंटेज कंपोजिशन रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ईच एलिमेंट इन अ केमिकल कंपाउंड। क्या होता है कि जो हमारे पास हर एलिमेंट में, जो कंपाउंड में हर एलिमेंट होते हैं, उनके मास की परसेंटेज होती है। परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। मीन्स के जो हमारे पास एक कंपाउंड है, उसमें जो एक एलिमेंट है उसका मास हम पहले लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? मास ऑफ कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड का मास होगा उसे लिखेंगे, फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी। अब मैं इसको एग्जांपल के ज़रिए आपको डिटेल में बताती हूँ कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या क्या कहा है उन्होंने? 8.657 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड वर डिकम्पोज्ड इनटू इट्स एलिमेंट एंड गेव 5.217 ग्राम ऑफ कार्बन, 0.962 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 2.478 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट दी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड। तो इसमें हमने क्या करना है? उन्होंने कहा है कि एक हमारे पास कंपाउंड है जिसका मास कितना है? 8.657। जब वो डिकम्पोज होगा तो हमारे पास कार्बन का मास आ जाएगा, हाइड्रोजन का मास आ जाएगा और ऑक्सीजन का मास आ जाएगा। तो उन्होंने कहा इसकी परसेंटेज फाइंड आउट करें। तो हम पहले क्या करेंगे? परसेंटेज फॉर्मूला हमारे पास परसेंटेज का क्या है? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले हम किसकी परसेंटेज निकालेंगे? कार्बन की। कार्बन की परसेंटेज निकालने के लिए हमें कार्बन का उन्होंने मास क्या दिया हुआ है? 5.217 ग्राम। कार्बन का मास लगाएंगे ऊपर, नीचे हमें उन्होंने टोटल कंपाउंड का मास क्या दिया हुआ है? 8.657 ग्राम। तो उसे डिवाइड करेंगे और उससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों को डिवाइड करके 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कार्बन की परसेंटेज है वो क्या आ जाएगी? 60.26%। इसी तरह हम हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालेंगे। हाइड्रोजन का जो मास हमें उन्होंने दिया हुआ है वो मास लगाएंगे, उसके बाद जो टोटल मास कंपाउंड का दिया हुआ है उसे उस पर डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज आ जाएगी 11.11%। इसी तरह हम ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालेंगे।
तो ये था परसेंटेज निकालने का तरीका। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप परसेंटेज। पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में क्या करनी है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए। नंबर 2 पे हमारे पास क्या स्टेप होता है, फाइंड दी नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ईच जो हर एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ ग्राम्स हम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एटम्स फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक रेशो ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब कि एटॉमिक रेशो हम कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, जो हमने निकाले थे, जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आएंगे हर एलिमेंट के, उन्हें हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने का। इसमें क्या होगा, इफ़ द एटॉमिक रेशो इज सिंपल होल नंबर इट गिव्स एम्पेरिकल फार्मूला। अगर तो एटॉमिक रेशो हमारे पास होल नंबर्स में आती है तो वो क्या हमारे पास क्या निकल आएगा, एम्पेरिकल फार्मूला निकल आएगा। होल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 इस तरह क्या है, ये सारे होल नंबर्स है। अगर पॉइंट्स में आएगा तो क्या होगा, एम्पेरिकल फार्मूला नहीं होगा। इससे अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल के जरिए आपको बताती हूँ कि कैसे एम्पेरिकल फार्मूला हम निकालते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, विटामिन सी। विटामिन सी में उन्होंने कहा है कि विटामिन सी कंटेन्स 40.92% कार्बन। 40.92% क्या है, कार्बन है। 4.58% जो है हाइड्रोजन है, और 54.5% क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन का मैस है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है विटामिन सी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमने क्या कहा था कि सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज निकालने का मैंने आपको तरीका बताया। फ्रॉम द परसेंटेज ऑफ दीज एलिमेंट्स वी बिलीव दैट इन 100 ग्राम्स ऑफ विटामिन सी देयर आर 40.92 ग्राम्स ऑफ कार्बन, 4.58 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 54.5 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हमारे पास है, कितने ग्राम आई, 40.92 ग्राम क्या है हमारे पास कार्बन, 4.58 ग्राम्स हमारे पास हाइड्रोजन है, और 54.5 ग्राम्स हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। अब इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड दीज मैसेज ऑफ एलिमेंट्स बाय देयर एटॉमिक मैसेज टू गेट दी नंबर ऑफ ग्राम्स। नंबर ऑफ ग्राम्स कैसे फाइंड करते हैं, हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास मैसेज आए हैं एलिमेंट्स के, इनको हम क्या करेंगे, इनके एटॉमिक मैसेज से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, जो एलिमेंट का मैस आया है कार्बन का मैस उन्होंने हमें क्या दिया है, 40.92 ग्राम। तो इसे हम किससे डिवाइड करेंगे, उसके एटॉमिक मैस से। कार्बन का एटॉमिक मैस कितना होता है, 12 होता है। जब एटॉमिक मैस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाएंगे। इसी तरह हम हाइड्रोजन के निकाल लेंगे, और इसी तरह ऑक्सीजन के निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है। सारे स्टेप्स इसमें आ रहे हैं। पहले हमने क्या किया, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड की। परसेंटेज कंपोजिशन उन्होंने कहा कि जब 100 ग्राम्स ऑफ विटामिन सी हमारे पास होगा तो इतने ग्राम हमारे पास कार्बन आ जाएगी, इतने ग्राम हाइड्रोजन आ जाएगी, और इतने ग्राम क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि उन एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेज हैं उनको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हैं वो फाइंड आउट किए। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, एटॉमिक रेशो को फाइंड किया। एटॉमिक रेशो कैसे फाइंड करते हैं, एटॉमिक रेशो इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द ग्राम एटम्स with 3.406 विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। 3.406 क्या स्मॉलेस्ट नंबर है। ये हमने जो ऊपर नंबर ऑफ ग्राम्स निकाले थे इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 3.4 है। 4.54 भी लार्जेस्ट वैल्यू है, और 3.41 भी ग्रेटर वैल्यू है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 3.406। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन की लेंगे। कार्बन की क्या आया, 3.41 क्या है कार्बन का, हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आए, उसे हमने डिवाइड कर दिया स्मॉलेस्ट वैल्यू से। फिर हमने रेशो हमारे पास क्या है ये, फिर हमने क्या किया, हाइड्रोजन का लिखा। हाइड्रोजन के हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने आए हैं, 4.54। 4.54 हमने लिख लिए। उसके बाद हमने क्या किया, उसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमने किसके, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स लिख लिए। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स हमारे पास कितने आए, 3.406। इन सब को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रेशो आ जाएगी, 1 रेशो। तो हमारे पास जो है, टू कन्वर्ट दैम इनटू होल नंबर मल्टीप्लाई विद 3। हमारे पास पहले रेशो क्या आई, 1:1.33:1। तो ये हमारे पास क्या है, ये पॉइंट्स में रेशो आई है। तो ये इसका मतलब है कि अभी हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है वो फाइंड आउट नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे,
इसको रेशो को ख़त्म करने के लिए, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो होल नंबर हमारे पास क्या है, होल नंबर हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास क्या आ गया, 3:4:3 आंसर इसका आ गया। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी एग्जाम्पल की समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, मोलिक्यूलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या था, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो थी। मोलिकुलर फार्मूला क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। मींस के जो कंपाउंड में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है वही हमने लिखने होते हैं। क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या फार्मूला होता है, C6H12O6। तो ये हमने क्या किया, एग्जैक्ट फार्मूला ग्लूकोज का लिख दिया। ये क्या है, हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला, क्योंकि इसमें हमने कंप्लीट फार्मूला लिखा हुआ है, कोई इसकी रेशियो नहीं लिखी, कोई इसका होल नंबर्स नहीं लिखे। हमने क्या किया है कि एग्जैक्ट जो ग्लूकोज का फार्मूला है वो लिख दिया। इसे क्या कहते हैं, मोलिकुलर फार्मूला कहते हैं। मीन्स के C6H12O6। उसी तरह हमारे पास बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला क्या है, C6H6। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या था, CH2O। मीन्स के कार्बन की 1 रेशो थी, हाइड्रोजन की हमारे पास 2 रेशो थी और ऑक्सीजन की क्या थी, 1 रेशो थी। इसी तरह बेंजीन का मोलिकुलर फार्मूला क्या था, CH। इसी तरह क्या है कि कार्बन की हमारे पास कितनी रेशो थी, 1, और हाइड्रोजन की कितनी रेशो थी, 1। नेक्स्ट हम इनमें जो मोलिकुलर फार्मूला है और एम्पेरिकल फार्मूला है, इसमें हम क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है। तो मोलिकुलर फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास एन को मल्टीप्लाई करेंगे। एन कोई भी हमारे पास होल नंबर हो सकता है, जिसमें 1 2 3 4 5 या 6 हो सकते हैं। उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलिकुलर फार्मूला। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला क्या था, CH2O। CH2O। तो फिर हम इसे के एन की हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। ग्लूकोज का फार्मूला निकालने के लिए हम एन क्या लेंगे, 6 लेंगे। 6 से जब हम ग्लूकोज के एम्पेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि CH2O को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने जो है एन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो एन क्या होता है, मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। जब हम मोलिकुलर मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।